अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दूर अदन के साथ क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दूर अदन को तलाक नहीं देगा, इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं। तो उर्फी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फी के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फी और दूर अदन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दूर अदन जो है वो उर्फी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दूर अदन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या बातें कर रही है। इसके बाद दूर अदन कहती है कि कश्यप तो तुम्हारा दिल करता है मैं तब भी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दूर अदन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दूर अदन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा। वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दूर अदन के साथ क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दूर अदन को तलाक नहीं देगा, इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं। तो उर्फी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है
उर्फ़ी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। उसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है, तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फ़ी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या इसके बातें बाद कर रही दुर्योधन है। कहती है कि कश्यप तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फ़ी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लग। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा। वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फ़ी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा, इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और उसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फ़ी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फ़ी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं, तो उर्फ़ी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। एक तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फ़ी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। उसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है, तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फ़ी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या बातें कर रही है। इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फ़ी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लग। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा। वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फ़ी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा।
वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। अस्खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा। इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फ़ी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फ़ी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं। तो उर्फ़ी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फ़ी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फ़ी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फ़ी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा। वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फ़ी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। अस्खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा। इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फ़ी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फ़ी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं। तो उर्फ़ी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फ़ी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो।
इतने में उर्फी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा, वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है, वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। आखिर सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा, इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं, तो उर्फी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। उसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है, तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा, वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है, वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस
बिजनेस संभालेगा। खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा, इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फ़ी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फ़ी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं, तो उर्फ़ी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। इस तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फ़ी के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है, तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फ़ी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या बातें कर रही है। इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तो तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फ़ी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा, वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फ़ी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है, वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा, इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फ़ी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फ़ी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं, तो उर्फ़ी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। इस तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फ़ी के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है, तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फ़ी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या बातें कर रही है। इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तो तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फ़ी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा, वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे।
सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम मुझे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है, ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। अस्खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा। इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं। तो उर्फी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। इस तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फी के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या बातें कर रही है। इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा। वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम मुझे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है, ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। अस्खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा। इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं। तो उर्फी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे
रिश्ता नहीं करें। तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फ़ी के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है, तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फ़ी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फ़ी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा, वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो उस तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फ़ी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है, वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। खरी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा, इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फ़ी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फ़ी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं, तो उर्फ़ी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फ़ी के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है, तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फ़ी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फ़ी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा, वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो उस तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फ़ी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा
ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। खड़ी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा। इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फ़ी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फ़ी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं। तो उर्फ़ी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। एक तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फ़ी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फ़ी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फ़ी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा। वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, उर्फ़ी क्या करने वाला है, ये सब कुछ आपको इस रिव्यू में ज़रूर पता चलेगा। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल का बाप जो है वो अपना सारा कारोबार जो है वो सुंबल के हवाले कर देता है और अपनी जिम्मेदारी भी सुंबल को दे देता है। वो अब तबरेज़ से जो है वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि उसका सारा बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले और वो साथ साथ तबरेज़ को ये बातें भी सुनाता है कि अगर कुत्ते को उसकी हड्डी मिलती रहे तो कुत्ता ठीक रहता है और उस पर बहुत तंजिया अंदाज से बातें करता है। बातें सुनकर तबरेज़ बहुत हैरान होता है। वो सोचता था कि सुंबल के बाप के दिल में उसके लिए जगह है, वही उसका बिजनेस संभालेगा। खड़ी सुंबल भी ये बातें सुन रही होती है। सुंबल इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा। इसीलिए वो चाहती है कि अब तबरेज़ जो है वो इस घर से चला जाए, वो जल्दी से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ जब कलीम साहब को पैसे नहीं मिलते तो वो जूही और इसकी माँ के पास आता है और इसे बहुत बातें सुनाता है कि अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो तुम लोगों ने इतनी बड़ी ज़ुबान की क्योंकि उधर से जो है उर्फ़ी वो काम से वापस आ जाता है। उसकी माँ उर्फ़ी के पास आती है और कहती है कि कलीम साहब आए हैं। तो उर्फ़ी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब जूही जो है वो अंदर से डर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि अगर इन लोगों ने पैसे ना दिए तो वो इनसे रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दे सकते तो हम लोग आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। तरफ जब से कश्यप की शादी हुई है उर्फ़ी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो उर्फ़ी के साथ बिताना चाहती है और उसे इस बात का शक है कि उर्फ़ी और दुर्योधन का कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। वो उर्फ़ी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद ये होगा कि दुर्योधन जो है वो उर्फ़ी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है तो ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती और वो दुर्योधन को कहती है कि तुम बहाना ढूंढती हो कमरे में आने का, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाई हो। इतने में उर्फ़ी जो है वो बहुत गुस्से से कश्यप की तरफ देखता है कि ये क्या इसके बाद दुर्योधन कहती है कि कश्यप
तुम्हारा दिल करता है मैं तभी कमरे में आती हूँ, मैं तुम्हारी इजाज़त के साथ इस कमरे में आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में आने की। फिर कश्यप जो है वो दुर्योधन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जो है हस्बैंड को वो काबू करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि उर्फ़ी तुम्हारे साथ रहे। ये बातें सुनकर जो है दुर्योधन बहुत जो है वो उदास हो जाती है और रोने लग। इसके बाद ये होगा कि जब कलीम साहब को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जूही के साथ जो है वो रिश्ता छोड़ देगा, वो नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रखे। सुंबल जो है वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इसके बाद एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।